तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हार्मोनिक कॉन्जुगेट एंड टाइप्स ऑफ कोरिलेटेड, है ना। ओके, लेट्स स्टार्ट विद हार्मोनिक कॉन्जुगेट. व्हाट इज हार्मोनिक कॉन्जुगेट? ओके, वी हैव अ लाइन. हमारे पास एक लाइन है ए बी. अब अपने पास दो पॉइंट है, एक पॉइंट है पी, एक पॉइंट है, इस लाइन को थोड़ा एक्सटेंड किया तो एक पॉइंट है क्यू, राइट. ओके, व्हाट इज हार्मोनिक कॉन्जुगेट? पी एंड क्यू आर पॉइंट्स which divides AB in ratio m is to n internally and externally. Then P and Q are said to be harmonic conjugates. Okay, it's a statement. Now let's talk about what it is. हार्मोनिक कॉन्जुगेट मीन पी एंड क्यू अपने दो पॉइंट लिया और ये दोनों पॉइंट ऐसे पॉइंट हैं जो ए बी को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं. ओके, क्या बोला हमने कि पी एंड क्यू ऐसे पॉइंट है जो ए बी को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं बट इंटरनली और एक्सटर्नली. ओके, अगर पी इंटरनली ए बी को डिवाइड कर रहा है इट मीन्स ये हिस्सा क्या हो गया m, ये हिस्सा क्या हो गया n. इट मीन्स हम ये बोलना चाह रहे हैं कि ये पूरा हिस्सा क्या हो गया m, ये पूरा हिस्सा क्या हो गया n. मोटा मोटी हम ये बात बोलना चाह रहे हैं, ठीक है. अब हार्मोनिक कॉन्जुगेट के कुछ बेसिक एग्जांपल लेते हैं अपन कि क्या होता है. अब अगर ये रिपीटर बैच है, इफ़ यू आर इन रिपीटर पास आउट बैच, तो तुम्हें मालूम होगा. एक बहुत बेसिक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं सर्कल का, कि सर्कल में अपना क्या होता है कि वी हैव सर्कल, एक सर्कल अपने पास है, दूसरा सर्कल, और हमने क्या किया इसको ज्वाइन कर दिया. तो अपने पास कितने टेंजेंट होते हैं दो सर्कल में? अगर दोनों सर्कल एक दूसरे टच नहीं कर रहा है तो अपने पास एक तो ये टेंजेंट हो गया, ऐसा कुछ. एक तो ये टेंजेंट हो गया, ऑल्दो इट डजंट लुक लाइक टेंजेंट तो इसको तुम टेंजेंट ही मानो. ओके, एक तो ये हो गया डीसीटी बोलते हैं इसको. अपने पास एक आता है टीजीटी, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट. एक होता है टीसीटी, और टीसीटी क्या होता है अपने पास? ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट. तो ये जो येलो लाइन वाली टेंजेंट है ये मान लो इंटरसेक्ट कर गई क्यू में, और जो ये ऑरेंज लाइन वाली टेंजेंट है ये इंटरसेक्ट कर गई पी में, ठीक है. और अपने पास मान लो इसका सेंटर C1 था, इसका सेंटर C2 था. तो अगर तुम रिपीटर बैच में हो तो तुमको ये बात भली भांति मालूम होगी कि जो P पॉइंट है वो C1 C2 को डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में? R1:R2 रेशियो में इंटरनली. P डिवाइड्स C1 C2, P डिवाइड्स C1 C2 in R1:R2 रेशियो इंटरनली, and Q divides C1 C2 in R1:R2 ratio externally. Hence we can say that P and Q are which point? हार्मोनिक कॉन्जुगेट. अब हार्मोनिक कॉन्जुगेट मैं इसका प्रूफ नहीं दे रहा हूँ, इसका प्रूफ हम लोग सर्कल पढ़ेंगे तो वहां पे पढ़ेंगे, है ना. अब अपन चलते हैं हार्मोनिक कॉन्जुगेट के मेन पॉइंट्स में कि हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स में मेन पॉइंट्स क्या है ना. ओके, अब वन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन हार्मोनिक कॉन्जुगेट इज ओके, वी हैव ये है ना अपने पास AP है, PB है, BQ है. P क्या है? ओके, व्हाट डज इट मीन? ये बोलना चाह रहा है कि P डिवाइड कर रहा है AB को m:n रेशियो. मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि AP अपॉन PB इज इक्वल टू m:n? हम ऐसा बोल सकते हैं, हम ऐसा बोल सकते हैं. और ये जो Q पॉइंट है ये भी AB को डिवाइड कर रहा है m:n रेशियो, बट एक्सटर्नली मीन्स AQ अपॉन BQ इज m:n. एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, राइट. ओके, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है हार्मोनिक कॉन्जुगेट की, जो आई थिंक मेंस के हिसाब से तो कोई काम की नहीं है बट एडवांस के हिसाब से काम की है. अब प्रॉपर्टी क्या है? वो है कि AP, AB एंड AQ. जस्ट एक काम करो, ए पॉइंट को पकड़ लिया तो अब AP, AB एंड AQ ये HP में है. मैं क्या बोल रहा हूँ कि ए पॉइंट को पकड़ लिया और उसके जितने भी पॉइंट है ना, सबसे जो डिस्टेंस है वो कितना में? HP में. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है हार्मोनिक कॉन्जुगेट की कि AP, AB और AQ ये क्या है? HP में.
ना अब हमने को ये प्रूव करना है ना। अब मुझे एक बात बताओ, अगर कोई भी तीन चीज एचपी में होती है तो ऐसा क्या करते हैं हम लोग? अगर ए बी सी एपी में हो तो टू बी इक्वल टू ए प्लस सी, ए बी सी जीपी में हो तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस सी, सॉरी बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। अब ए बी सी एच पी में हो तो क्या होगा? b is equal to 2ac upon a plus c. So b means middle one is equal to twice of ac upon a plus c. It means we हमको प्रूफ करना है, इट मीन्स ये हमको प्रूफ करना है। अब जो रिपीटर बैच है वो इस प्रूफ को ना देखे, वो तो बस इस चीज को याद कर ले। फॉर रिपीटर बैच प्लीज डोंट गो थ्रू द प्रूफ, just memorize the statement, that's it. And if you are 11th, you are allowed to see the proof. और अगर मन नहीं है तो स्किप कर सकते हो। फाइन, नाउ ये अपने पास ये था, ये ए है, ये बी है, ये कहीं पी है और ये कहीं क्यू है। और अपने पास एक इन्फो दिया है कि पी और क्यू क्या है? हार्मोनिक कॉन्जुगेट है। मतलब ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू एम अपॉन एन इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन बी क्यू, राइट? तो चलो प्रूफ करते हैं। ओके एवरीवन, फॉर गोइंग इनटू प्रूफ जस्ट लिसन। हमें क्या प्रूफ करना है? ए पी ए बी ए क्यू एच पी में है। अच्छा, ये स्टेटमेंट देख लो कि यहाँ से क्या बोल सकते हैं हम लोग? ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन बी क्यू। और हमें प्रूफ करना है कि ए पी ए क्यू, ए पी ए बी ए क्यू ए पी में, सॉरी एच पी में। तो अब मुझे एक बात बताओ कि पी बी और बी क्यू इधर है क्या? जो हमें प्रूफ करना है उसमें पी बी और बी क्यू है क्या? नहीं है। क्या है? ए पी ए बी और ए क्यू। तो अगर हम ये पी बी पी क्यू बी क्यू को हटाकर इन तीनों में से कुछ सब्सटीट्यूट कर दें उनके टर्म में तो अपना काम हो जाएगा। ओके, अब एवरीवन सी दिस फिगर। हम पीबी को क्या लिख सकते हैं? पीबी को हम क्या लिख सकते हैं? क्या मैं पीबी को ऐसा लिख सकता हूं कि ए बी माइनस ए पी, ए बी माइनस ए पी? तो इस पूरे ए बी में अगर हम ए पी हटा दें तो अपना बचेगा क्या? पीबी। तो बस अपने ऐसा लिख दिया। अब बी क्यू को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि पूरे ए क्यू में अगर हम ए बी हटा दिए तो ए क्यू माइनस ए बी इज इक्वल टू बी क्यू। हो सकता है ना? अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? तो रीजन सिंपल कि अपने को पी बी बी क्यू चाहिए ही नहीं प्रूफ में। अपने प्रूफ में सिर्फ तीन चीजें होनी चाहिए, ए पी ए बी ए क्यू। तो अब अपने को बी क्यू क्या लिख सकते हैं अपन? ए क्यू माइनस ए बी। फाइन, सब्सटीट्यूट ऑल दी वैल्यूज। सो ए पी अपॉन ए बी माइनस ए पी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन ए क्यू माइनस ए बी। तो अब जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये रिक्वायर्ड रिजल्ट अपने आप आ जाएगा। When you solve it and cross multiply, so you get the required result. Hence AP AB AQ are in HP. Fine. Okay, let's solve some couple of example in harmonic conjugate, then we'll see types of quadrilateral, right? Question example is find harmonic conjugates, find harmonic conjugates of 5,13 with respect to 2, -5 and 3,1. अब ये क्या बोल रहा है? फाइंड हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स ऑफ 5,13 with respect to 2, -5 and 3,1. Now we don't know ratio, in which ratio this point is dividing the given 2 points. So let's find out in which ratio it is dividing, right? So अब देखते हैं कि अपने पास एक पॉइंट है 2, -5, एक पॉइंट है 3,1 ज्वाइन कर दिया। सपोज दिस इज ए, सपोज दिस इज बी। लेट दिस 5,13, let's p, this point is here. Now we have to find in which ratio it is dividing AB. Why? Because अगर ये इंटरनल पॉइंट हुआ तो जिस रेशियो में ये डिवाइड करेगा उसी रेशियो का अपन एक्सटर्नल पॉइंट निकाल लेंगे। और अगर ये एक्सटर्नल पॉइंट हुआ तो जो भी रेशियो में डिवाइड करेगा अपन उसी रेशियो का इंटरनल निकाल लेंगे। फाइन, ओके, लेट्स सपोज लैम्डा इज टू 1 रेशियो में ये डिवाइड कर रहा है AB को। लेट्स सपोज लैम्डा इज टू 1 रेशियो में AB को डिवाइड कर रहा है। तो लेट्स फाइंड आउट विच वैल्यू ऑफ लैम्डा। ओके, 5 इज इक्वल टू नथिंग बट, मैंने क्या बोला था कैसे निकालते हैं अपन? सेक्शन फॉर्मूला, क्रॉस मल्टीप्लाई। So 5 is nothing but 3 lambda plus 2 upon lambda plus 1. Solve it. So 5 lambda, so 2 lambda equal to -3.
Okay, lambda equal to -3/2. That's what I get. If you remember what I said previously, that जो माइनस साइन ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि जो P पॉइंट है वो कैसे डिवाइड कर रहा है, एक्सटर्नली. अगर लैम्डा पॉजिटिव होता तो इंटरनली हो जाता. मतलब हमने क्या माना था कि P पॉइंट इनसाइड है, बट P पॉइंट एक्चुअल में है कहाँ, P पॉइंट एक्चुअल में कहाँ है, आउटसाइड. P पॉइंट क्या है, आउटसाइड. तो यहाँ पे कहीं P पॉइंट है. अब अपने को Q पॉइंट निकालना है. अब चूंकि P पॉइंट एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है 3:2 रेशियो में, और हमने को निकालना है हार्मोनिक कॉन्जुगेट. सो Q इज पॉइंट, Q divides AB in ratio 3:2 internally. So that is how Q came. That is how Q came. फाइन. तो यहाँ पे Q है अपने पास, और ये रेशियो कितना है 3:2. तो आई थिंक Q तो अब आराम से आ जाएगा. Q कैसे आएगा, Q नथिंग बट ये 3 × 3 प्लस 2 × 2 अपॉन 3 + 2 कॉमा 3 × 1 प्लस 2 × -5 अपॉन 3 + 2, जो भी है यही आंसर है. तो 3 × 9, तो 4 9 4 13, 13/5. सो 3 - 10 - 7/5. दिस इज द रिक्वायर्ड हार्मोनिक कॉन्जुगेट. I hope it's clear. So let's move ahead to the some basics, which is nothing but types of triangle and quadrilateral. Types of triangle and quadrilateral. Let's move ahead on some basics, right? Types of triangle. Okay. Number 1, isosceles triangle. What is properties of isosceles triangle? Isosceles triangle means two sides are equal. Two sides are equal and two angles are also equal. Isosceles triangle means, okay, let's draw isosceles triangle. If this side is equal to this side, then we can say this angle is also equal to this angle. This is A, this is B, this is C. And if this is the isosceles triangle, तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो 90 डिग्री मारेगा ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है. This is also true, right? Okay. Isosceles triangle means two angles or sides are equal. Fine. Okay, one more property I'm writing with is orange. Orange means this is for repeaters. If you are in repeater batch, then this is for you, that in isosceles triangle all centers like centroid, circumcenter, orthocenter, centroid, circumcenter, orthocenter, incenter lie in a line, or we can say collinear. All centers are collinear. Lie in a line, all centers are collinear. Both. Fine. Okay, let's go to our next triangle, which is nothing but equilateral triangle. Equilateral triangle. Okay, now equilateral triangle में क्या होता है, बेसिक प्रॉपर्टी इक्विलेटरल ट्रायंगल की सबसे बेसिक प्रॉपर्टी है वो है कि तीनों साइड इक्वल होता है. all sides are equal, and since all sides are equal, so it is 60 degree, it is 60 degree, and it is 60 degree. Okay, so equilateral triangle की प्रॉपर्टी होती है all sides and angles are equal, and it's for repeater batch, that all centers, I'm not repeating every time, all centers means this centroid, circumcenter, orthocenter, incenter, all four centers coincide. It means इक्विलेटरल ट्रायंगल के सब कुछ एक ही होता है, चाहे सेंट्रॉइड हो, चाहे सर्कमसेंटर हो, चाहे इन सेंटर हो, चाहे ऑर्थो सेंटर हो. तो अपन क्वेश्चन कैसे बनते हैं कि अपने को एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दे देगा और अपने को 3 पॉइंट दे देगा जिसका सेंट्रॉइड निकालना बहुत आसान होगा. ABC 3 कोऑर्डिनेट दे देगा जिसका सेंट्रॉइड निकालना बहुत आसान होगा. तो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन में ये पूछेगा कि फाइंड ऑर्थो सेंटर, जबकि है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल.
तो अब इक्विलेटरल ट्रायंगल का हमें इतना पता है कि ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड, सर्कमसेंटर सब कुछ सेम होता है। तो सेंट्रॉइड निकालना आसान है, बट ऑर्थो सेंटर निकालने में अपने को थोड़ा प्रोसेस में जाना पड़ेगा, बट वो है इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो हम क्या करेंगे, सेंट्रॉइड निकाल देंगे, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल सब कुछ सेम होता है। तो सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर पूछा है और निकाल देंगे सेंट्रॉइड, और दोनों बराबर हो जाएगा। फाइन, ओके। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट triangle, which is nothing but right angle triangle. Right angle triangle. Right angle triangle. Okay. Now, for right angle triangle, let me right angle triangle कैसे दिखता है? तो right angle triangle कुछ ऐसा दिखता है. Fine. Okay. Everyone, it's 90 degree. A, B, C. Right. अब right angle triangle की ऐसी कोई खास प्रॉपर्टी तो है नहीं, बस उसमें पाइथागोरस थ्योरम लग जाता है, एक तो ये प्रॉपर्टी है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट for repeaters batch. If you're a repeater batch, then it's for you. Then for a right angle triangle, the vertex at which 90 angle is made, here is B. B is orthocenter. Okay, I'm not saying that specifically at B. वो कहीं भी हो सकता है, A, B, C कोई भी ऑर्थो सेंटर हो सकता है, बट उस पर 90 होना चाहिए. यहाँ पे B पे 90 मार रहे हैं, तो B पे ऑर्थो सेंटर है, और A पे 90 मारते तो A ऑर्थो सेंटर होता, C पे मारते तो सिमिलरली C पे होता. Now B is ऑर्थो सेंटर, and what is midpoint of AC? Midpoint of AC is nothing but this guy. Suppose D, midpoint of AC. So B is ortho center, and D, which is nothing but midpoint of hypotenuse. D is called circumcenter. तो इतनी डेफिनेशन, इतनी इंफॉर्मेशन हमको ट्राइंगल्स को मिल जाती है. फाइन, लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, विच इज नथिंग बट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल. टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल. टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, राइट. तो अपन थोड़ी स्पीड में पढ़ेंगे इसको, क्योंकि ये एक बेसिक इन्फो है जो अपने को पता होनी चाहिए. हालांकि मैं ये बताता नहीं हूँ जल्दी, क्योंकि सब 10th पढ़ के आए हैं, बट स्टिल. नंबर 1, स्क्वायर. ओके, लेट्स स्टडी इन somewhat space so that we can complete things. It's a square. Although it don't look like square, but still, now it's a square. A, B, C, D. What are the properties of square? चलो बोलना शुरू करो. What are the properties of square? सबसे पहली प्रॉपर्टी कि all sides are equal sides. दूसरी प्रॉपर्टी bisects at 90 degree. Diagonal bisects at 90 degree. Equal diagonals, equal sides, equal diagonals. तीसरी प्रॉपर्टी, diagonals bisects at 90 degree. Diagonals bisects at 90 degree. तो मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर ये डायगोनल है तो एक तो दोनों डायगोनल बराबर होंगे, DB और AC दोनों बराबर हैं, और ये 90 पे कट कर रहे हैं. गॉट इट? सो ये स्क्वायर की प्रॉपर्टी है. ओके, नंबर 2, स्क्वायर अब हो गया. अब आते हैं रोम्बस में. तो अभी स्क्वायर पढ़ लिया है, तो रोम्बस पढ़ेंगे. रोम्बस क्या होता है? तो आई थिंक यू मस्ट नो, रोम्बस नथिंग बट टिल्टेड स्क्वायर. व्हाट आई एम सेइंग, टिल्टेड स्क्वायर. ओके, टिल्टेड स्क्वायर मींस इसी स्क्वायर को अगर यहाँ पे एक फोर्स मारा, सपोज एक स्क्वायर है, हमने यहाँ पे एक फोर्स मारा, तो ये कैसा दिखेगा? सोच के देखो कि हमने एक की तरफ एक फोर्स मारा, थोड़ा दम लगाया, तो वो स्क्वायर कैसा दिखेगा? तो अगर तुम नहीं सोच पा रहे तो मैं तुम्हें बता दूं, वो स्क्वायर कुछ ऐसा दिखेगा. इट्स कॉल्ड रोम्बस. ऑल साइड्स आर इक्वल ऑफ कोर्स, बट वो ये जो 90 है ना, हर साइड्स के बीच का एंगल 90 है, ये ऐसा नहीं होता इसमें. ठीक है, तो इट्स A, इट्स B, इट्स C and it's D, and it's called rhombus. Okay, let me tell you properties of rhombus very quickly. Equal sides. Okay, why equal sides? Because it's a tilted square. तो हमने क्या किया कि स्क्वायर में A के सामने पुश किया, A को पुश किया, तो वो ऐसा बन गया फिगर. तो साइड्स तो इक्वल ही है, क्योंकि है तो ये बेसिकली स्क्वायर ही, इसको हमने पुश किया है, तो साइड्स इक्वल है. ओके, ना इक्वल साइड्स. एंड नंबर 2, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जस्ट लाइक स्क्वायर. जस्ट लाइक स्क्वायर. तो जो भी स्क्वायर की प्रॉपर्टी है वो रोम्बस की प्रॉपर्टी है, करीब करीब. सारे नहीं बोल सकता हूँ मैं, करीब करीब.
अब रोम्बस की जो सबसे फैसिनेटिंग प्रॉपर्टी है, द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बस इज डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर एंगुलर बाइसेक्टर. Again, diagonals of rhombus are angle bisector. Angle or angular, whatever you want to say, angle bisector. It's an important property of rhombus. जो हर जगह काम आता है, वेक्टर से लेकर हर जगह, करीब करीब हर जगह ये काम आ ही जाता है. तो मतलब ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल. सिमिलरली ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल, like that. Fine. So it is an important property of rhombus. Let's jump into next topic, which is our not next topic, next quadrilateral, which is rectangle. Let's draw a rectangle. Okay, let's draw a rectangle. It's a rectangle A B C D. तो जो adjacent side है वो तो 90 पे क्लिक टच करते हैं ऐसा. तो ये एक प्रॉपर रेक्टेंगल है. तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं फटाफट. प्रॉपर्टी क्या है रेक्टेंगल की? opposite sides are equal, first of all. Okay, second property, diagonals are equal. तो ये तो सबको पता है. क्यों इक्वल है? क्योंकि अगर डायगोनल तुम ड्रॉ करोगे भी यहाँ से, इफ यू आर ड्रॉइंग अ डायगोनल, इट्स नथिंग बट अ हाइपोटेन्यूज फॉर ACD and AC is hypotenuse for ABC as well. Similarly, this BD is hypotenuse for ABD. तो hypotenuse क्या होगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. खत्म, सेम ही है. So AC and BD all are same. So it's a rectangle. Now let's move ahead and go for parallelogram. Right? What is parallelogram? Okay, everyone, बस अब ये खत्म होने वाला है. पैरेललोग्राम, राइट? तो ये एक पैरेललोग्राम हो गया. तो A B C D. अब मैं पैरेललोग्राम बोल रहा हूँ मतलब opposite sides are parallel and equal. Opposite sides are parallel and equal. A very important property. Opposite sides are parallel and equal. Second important property, sum of adjacent angle are 180 degree, or we can say supplementary. Adjacent angles are supplementary. So अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा? पाई माइनस थीटा, like that. And a very important property is star diagonals bisects each other. डायगोनल बाइसेक्ट्स ईच अदर. तो अगर ये डायगोनल है और अगर ये दूसरा डायगोनल है तो ये जो है बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये पॉइंट इसके बराबर है, ये पॉइंट इसके बराबर है, लाइक दैट. सो आई होप यू लाइक्ड. तो अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना अपने हिसाब से. बाकी चैनल को रेगुलर फॉलो करते रहना, क्योंकि देखो पढ़ना है तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं है. अगर तुम रेगुलरली मेरे वीडियोस को फॉलो करते हो, लेक्चर्स को फॉलो करते हो, तो उसके बाद बस किसी भी एक बुक को उठाना है और प्रीवियस को उठा के सॉल्व करना है. दैट्स इट. कंटेंट इससे ज़्यादा नहीं है और इससे ज़्यादा जाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि IIT में से ज़्यादा पूछता भी नहीं है. सो थैंक यू. मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में.